नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक घर से 60 से ज्यादा सांप और सैकड़ों की संख्या में सांप के अंडे निकलने से हड़कंप मच गया है। साथ ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सांप के खौफ में आए लोगों ने आनन फानन में सांप पकड़ने वालों को बुलाया। कई घंटों की मशक्कत के बाद इन सभी सांपों को पकड़ा गया और फिर जंगल में छुड़वाया गया। ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील क्षेत्र के पौष कॉलोनी अशोक विहार आवास विकास कॉलोनी का है, जहां स्थित रंजित सिंह का घर है। रंजित ने अपने मकान किराए पर दिया हुआ है। इस मकान में पिछले 2-3 दिनों से इक्का दुक्का सांप निकल रहे थे, ये जिन्हें पकड़वा कर जंगल में छुड़वा दिया गया था। लेकिन बुधवार को तो उस समय कॉलोनी में सनसनी फैल गई जब इस मकान के बाथरूम से सांपों का अंबार लग गया। एक के बाद एक इतने सांप निकलने लगे कि सपेरों का सहारा लेना पड़ा। जिसके बाद जब बाथरूम और रसोई का फर्श तोड़ा गया तो यहाँ से 60 सांपों के बच्चे और लगभग 65 अंडों के खोल मिले, जिन्हें बाद में जंगल में छुड़वा दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सांप के निकलने से कॉलोनी में दहशत का माहौल व्याप्त है। इस घटना के बाद कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। यहाँ सांप निकलने का एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी है, पानी की निकासी नहीं है, अधिकारियों का कोई ध्यान इधर नहीं है। और जो पानी घर से निकलता है, जो पाइप लगे हुए हैं, उन पाइप के रास्ते सांप अंदर घुस जाते हैं। जब सांप अंदर घुस जाते हैं तो सांपों ने यहाँ छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया, अंडे पैदा हुए, उनमें से ये सांप निकले। अभी इतना बड़ा प्रकोप सांपों का यहाँ था कि कल देखने को मिला 75 अंडे और 60 सांप कल ही पकड़वाए गए सपेरे को बुलाकर। और इतना दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है कि कॉलोनी के लोग इस समस्या से जूझते हुए यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। और आसपास के जो घर हैं, ये लोग इतने भयभीत हैं, लोग अपना समय घर के बाहर कुर्सियों पर बैठकर काट रहे हैं रात रात। अमित जी, अभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे, किस लिए हुए हैं? यहाँ इकट्ठे इसलिए हो रहे कि पूरी आवास विकास कॉलोनी जल भराव से परेशान है। तमाम व्यवस्थाएं फैली हुई है, गंदगी चारों तरफ। गंदगी की तो स्थिति ये है कि जो पानी के कारण नए मकान जितने भी बन रहे इधर, उनकी नींव नीचे बैठ गई। और दूषित वातावरण इतना है कि एक एक घर में 60 सांप के बच्चों के अंडे निकल रहे हैं और सांप निकल रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है, यहाँ पास में ये श्री कैला देवी मंदिर है, जिसमें प्रत्येक वर्ग आस्था रखता है और प्रति सप्ताह यहाँ भंडारे का आयोजन भी होता है। परंतु ऊपर वाला ना करे कभी भी कोई हादसा हो जाए, क्योंकि ये जानकारी जो बाहर से आने वाले हैं उनको है नहीं कि यहाँ कितनी स्थिति दुभर हो चुकी। तमाम अधिकारियों को पत्र से भी और मिल के भी कह चुके कि इस समस्या पे ध्यान दें, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ आवास विकास कॉलोनी में सभी लोगों ने ये सोच करके मकान लिया था कि भाई बड़ी अच्छी सुविधाएं आवास विकास देता है, लेकिन यहाँ यह आवास विकास की सबसे उपेक्षित कॉलोनी है। आवास विकास का कोई भी अधिकारी यहाँ आकर के नहीं भटकता कभी भी। चारों तरफ पानी की निकासी बंद है, चूँकि कॉलोनी की निकासी का यहाँ कोई साधन नहीं है। चारों तरफ इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें इतने सांप भी आ गए कि शायद कॉलोनी का कोई घर ऐसा बच रहा होगा जिसमें कोई सांप नहीं निकला। और अब तो बिल्कुल अति हो गई है, एक घर में सैकड़ों से भी ज़्यादा सांप के बच्चे और टोकरा भर अंडे निकाले हैं। 2 थालियां भर भर के पूरी उसकी रसोई, पूरा फर्श मकान का तुड़वाना पड़ा है। और बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनमें मेरा मकान भी है, मकान की नींव बैठ गई है नाली के किनारे वाली, और पीछे का फर्श उसका ऊपर उठ के लोगों के दरवाजे खुलने बंद हो गए। क्या करें, कैसे अधिकारियों को सुनावे। वहाँ जा कर के भी जो है बड़ा कर लिया। ये कैला देवी की सिद्ध पीठ है यहाँ, और अनेक वर्षों पुराना ये मंदिर है। इस पे हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। महीने में भंडारा होता है। यहाँ चारों तरफ गंदगी का इतना साम्राज्य है, बाहर के उन लोगों को पता नहीं है। कल कोई और बड़ी दुर्घटना घटित हो गई तो क्या होगा, कौन उसका जिम्मेदार है। रात को लोगों को सोना मुश्किल हो रहा है, लोगों की नींद हराम हो रही है। कुछ पता नहीं कब किसकी चारपाई के नीचे कहां से सांप निकल आवे। मुजफ्फरनगर से नागर दत्त शर्मा की रिपोर्ट।